तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल में सब किसी को स्वागत है। आज जो है हम क्लास 9 का मैथ सीखेंगे जिसका नाम है हीरोड का सूत्र। प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दें इसके पहले। आज जो है इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सीखेंगे। तो बिना देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि चतुर्भुज क्या होता है। देखो, चतुर्भुज को पहचानना आसान होता है। जिसमें 4 भुजा हो ना उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। तो देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें 4 भुजा दिया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्भुज। और इसमें कह रहा है ABCD, तो इसको हम मान लिए ABCD। इसको ऐसे ही मान सकते हो ABCD, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है जिसमें AB का वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। AB यानी यहाँ पर जो है इसका वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। CD का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। और DA का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। DA यानी यह जो है वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। विकर्ण जो है A को C से मिला दीजिए और AC का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बहुत आसान हो गया। देखिए, ये चतुर्भुज जो है 2 भागों में बट गया और यहाँ पर 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग 2 सूत्र पढ़े हैं। जब आधार और ऊंचाई देता है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब 3 को भुजा दिया है तो हीरोड का सूत्र का प्रयोग होता है। जो सूत्र होता है रूट S × S - A × S - B × S - C। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमको 3 को भुजा चाहिए, इसके बाद अर्ध परिमाप चाहिए, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। कोई हम काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ABC को हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज मानेंगे ABC में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि A का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको मान रहे हैं AB है, क्या हो जाएगा C। तो A का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कोमा B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कोमा C का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमको 3 को भुजा हो गया। अब इसका सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमको S मालूम करना पड़ेगा। S का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी हम अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। और अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है A + B + C और बटा में क्या होता है 2, याद रखना, बराबर। अब वैल्यू पुट कर दो। A का वैल्यू कितना है 3 प्लस B का वैल्यू कितना है 4 प्लस C का वैल्यू कितना है 5 और बटा में कितना हो जाएगा 2, बराबर। अब जोड़ दीजिए तो 5 और 4 कितना होता है 9 और 9 और 3 12 होता है ना। तो 12 और बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए बराबर रिपीट कर रहे हैं। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 3 7 7 5 12। तो 12 बटा में 2 अब कट जाएगा। देखिए 2 6 12 सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी हमारा S की वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर। अब जो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट, इसका सूत्र होता है S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो S का वैल्यू कितना है 6 × S का वैल्यू 6 माइनस A का वैल्यू कितना है 3 × S का वैल्यू कितना है देखिए 6 माइनस B का वैल्यू 4 × S का वैल्यू 6 और माइनस C का वैल्यू कितना है 5। लिख दीजिए 5 बराबर रूट। और देखिए 6 है तो 6 यहाँ पर क्या छिपा रहता है गुना। 6 में से 3 गया 3 गुने 6 में से 4 गया 2 गुने 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो यहाँ पर ऐसे 6 को संख्या में तोड़ो, या तो 3 से जोड़ा लग जाए और 2 से लग जाए। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, यहाँ पर लिखेंगे 6 की जगह पर 2 गुने 3 और गुने पहले से 3 है तो 3 और गुने क्या हो जाएगा 2 और गुने में 1 बराबर। और रूट दे दीजिए। अब देखिए इसको एक जगह क्रम में कर दो तो 2 गुने 2 को एक जगह कर दे रहे हैं 2 गुने 3 को एक जगह कर रहे हैं 3 गुने 3 और गुने क्या बच जाएगा 1, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं बराबर। अब जोड़ा लगाइए
तो वर्गमूल का नियम होता है कि जब जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है ना, तो दो है ना, एगो लिखा जाता है, तो दो दो है तो एगो दो लिख देंगे, गुने यहाँ पर तीन गो दो जो है तीन गो है, तीन जो है दो है, तो यहाँ पर तीन लिखा है एगो, और रूट यहाँ पर एक है तो एक बराबर तीन दूनी छः, यहाँ पर क्या छिपा होता है जी एक, और एक का वर्गमूल कितना होता है एक, तो 6 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा त्रिभुज एबीसी का क्या है क्षेत्रफल आएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, और इसी तरह हम ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए सी डी का क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें जो है ए के वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5 कोमा, बी के वैल्यू कितना है 4 कोमा, सी के वैल्यू कितना है 5, लिख देंगे 5। अब इसको क्या करेंगे एस लिख देंगे, तो लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 बराबर ए के वैल्यू कितना है 5 प्लस बी के वैल्यू 4 प्लस सी के वैल्यू 5, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है बराबर, उसको जोड़ दो 5 और 4 9 9 5 14, तो 14 अब बटा में क्या हो जाएगा 2, कर जाएगा कितने वर्ग में 7, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी एस के वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, और बराबर को चिन्ह देंगे रूट, इसका सूत्र क्या होता है जी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट, और सूत्र को वैल्यू पुट कर दो, एस के वैल्यू कितना है 7 इंटू एस के वैल्यू 7 माइनस ए के वैल्यू कितना है 5 इंटू एस के वैल्यू कितना है 7 माइनस बी के वैल्यू कितना है 4, फिर एस के वैल्यू कितना है 7, लिख देंगे 7 माइनस सी के वैल्यू कितना है 5, लिख देंगे 5। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर बराबर, अब इसको देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे रूट 7 गुने 7 में से 5 के कितना बचेगा 2 गुने 7 में से 4 के कितना बचेगा 3, तो 3 गुने 7 में से 5 के कितना बचेगा 2, तो लिख देंगे 2 बराबर। अब जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगे देखिए यह 2 जोड़ा लग जा रहा है लेकिन यह जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 2 अगुने अंदर बचेगा 7 अगुने 3, तो लिख देंगे 7 गुने 3 बराबर 2 है तो 2 बराबर 7 का 21, यानी हमारा क्या आया 2 रूट 21 आ गया। तो यहाँ पर जो है 2 है 2 गुने 21 जो रूट है ना, रूट 21 है, इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 21 का हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्गमूल, जब 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का निकालने का ऐसा नियम होता है, और जोड़ा लगा दिया था। अब यहाँ पर ऐसी संख्या चुनो जिसका वर्ग करने पर 21 है, 21 से क्या है कम है, तो अगर हम 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, तो बेसी हो जाएगा, इसलिए हम 4 के स्क्वायर करेंगे, 3 जगह लिखेंगे 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ घटाव भी चिन्ह देंगे। और देखिए 1 में 6 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 11 में 6 क्या 5, बाहर से जाते हैं क्या होगा कर जाएगा, इसको जोड़ दो 4 4 8, और दशमलव से क्या उठाएंगे 0। अब यहाँ पर 8 में अगर यहाँ में रख रहा है तो 81 हो जा रहा है, तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 0 बैठा के यहाँ पर लिखेंगे 0, तो यहाँ कितना हो गया 500 हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या चुनिए जिसको गुना करना पड़ेगा तो 500 से कम है, देखिए 8 में 500 ऊपर 5 से नीचे गुना करेंगे, 50 25 के 5 हर 2 8 पर 40 से 2 42, 5 बार में कितना आ रहा है 425, 6 बार में ट्राई करना है, तो 6 है तो 36 के 6 हर 3 8 का 45 3 काम 516 बेसी हो जाएगा, इसका मतलब कितना लगेगा 5 से, तो यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 और इसको जोड़ दीजिए, तो 50 25 के 5 हर 2 8 पर 40 से 2 42, यानी लगभग में हम लिख सकते हैं 4.05, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 21 की जगह हम लिख सकते हैं 4.05 बराबर, गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 0 में जोड़ेंगे 0.4 दूनी 8, यानी 8.10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है ए सी डी का क्षेत्रफल है। अब हमको ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे इसलिए अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल
बराबर। तो क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा जी, ACD का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे देखिए कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना है, 8.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 और 6 कितना होता है, 14.0, 1 10 है तो 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद।